हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th की इंग्लिश हनी ड्यू बुक का चैप्टर 9 द ग्रेट स्टोन फेस करने जा रहे हैं। तो बच्चों, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक बच्चा होता है, उसकी कहानी है ये, और किस तरीके से उसके बचपन की एक बात जो है उसके दिमाग में घर कर जाती है और वो सारी उम्र उस बात पर विश्वास करता रहता है, और किस तरीके से ये स्टोरी चलती है ये इसके बारे में है। तो बच्चों, ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा कि बचपन में आपको कोई काम कहा गया होगा आपके बड़ों के द्वारा, आपकी मम्मी पापा या किसी बड़े ने आपको कुछ बात बताई होगी, जिस बात पर आपने इतना ट्रस्ट कर लिया होगा कि आपको वो बात जो है वो हमेशा सच लगने लगती है। आपको लगता है कि ऐसा जरूर होगा, हम उस बात पे बिल्कुल ही यकीन करके बैठ जाते हैं कि हाँ, ऐसा करने से ऐसा ही होता है। तो इसी तरीके की ये कहानी है। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि वैली में बना हुआ एक गांव है, और यहाँ पे एक पहाड़ पे एक इंसान का फेस दिख रहा है बना हुआ। तो चलिए चैप्टर में ये पढ़ करके देखते हैं कि ये कौन है, ये किसका फेस है यहाँ पे बना है, और इसके बारे में वैली में क्या बातें प्रचलित हैं, लोग इसके बारे में क्या कहते हैं। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत बिफोर यू रीड पढ़ के करते हैं। Seen from a distance, hilltops and huge rocks seems to assume various shapes. तो कई बार ऐसा होता है बच्चों कि अगर हम एक प्रॉपर डिस्टेंस से देखते हैं तो कभी पहाड़ी का टॉप या फिर बड़ी सी चट्टान कुछ अलग अलग शेप्स में हमें दिखती है। हमें ऐसा लगता है कि वहाँ पे कुछ बन रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम बादलों की तरफ देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वहाँ पे एक फेस बन रहा है, कोई वो एनिमल है वहाँ पे। तो इस तरीके का ही हमें अलग अलग डिस्टेंस से देखने में अलग अलग शेप्स दिखाई देती हैं। They may resemble an animal or human figures. कई बार वो जो इमेजेस होती हैं वो एक एनिमल की तरह दिखती हैं या फिर एक ह्यूमन इंसान की तरह दिखती हैं। तो बच्चों, रिजेंबल का मतलब होता है जैसा दिखाई देना। जैसे कि कई बार हमें लगता है कि वो कोई एनिमल है, कई बार हमें लगता है कि वो कोई इंसान है। People attribute story to these shapes. और इंसान जो है, लोग जो है, ऐसे शेप्स के बारे में अपनी अपनी कहानियाँ, अपनी अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ बना लेते हैं। Some stories comes true, other don't. और कई बार ये कहानियाँ सच हो जाती हैं और कई बार ऐसी कहानियाँ सच नहीं होती। The Great Stone Face is one such shape that reminds the inhabitant of the Valley of Prophecy. तो जो ग्रेट स्टोन फेस है बच्चों, वो वहाँ एक वैली में रहने वाले निवासियों को वहाँ की एक भविष्यवाणी की हमेशा याद दिलाता रहता है। प्रोफेसी का मतलब होता है भविष्यवाणी और इनहेबिटेंट्स का मतलब होता है वहाँ के निवासी। What was it? Did it come true? तो देखते हैं बच्चों, वो प्रोफेसी जो वो भविष्यवाणी जो है वो क्या थी और क्या वो सच हुई या नहीं। One afternoon when the sun was going down, a mother and her little boy sat at the door of their cottage, talking about the great stone face. एक दोपहर के समय जब सूरज जो है वो नीचे जा रहा था धीरे धीरे, मतलब शाम होने वाली थी, तो एक माँ और एक उसका बेटा दोनों दरवाजे के बाहर अपने जो कॉटेज है उनकी, उस कॉटेज के गेट के बाहर बैठ करके ग्रेट स्टोन फेस के बारे में बातें करते रहते हैं। They had only to lift their eyes and there it was, plain to be seen, 2 miles away with the sunshine brightening all its features. उनको बस सिर्फ अपनी आंखें उठाने भर की देरी थी और सामने ही वहाँ पर ग्रेट स्टोन फेस था। बहुत ही आसानी से उसे देखा जा सकता था जहाँ वो बैठे थे वहाँ से। और जो वो ग्रेट स्टोन फेस था वो उनसे काफी दूर था, बट क्योंकि सनशाइन इतनी अच्छी थी कि उसकी वजह से जो उनके फीचर्स थे, उस फेस के जो फीचर्स थे वो इजीली उनकी कॉटेज से विजिबल थे। वहाँ से पता चल रहा था कि वहाँ पे एक अच्छा सा फेस बन रहा है। एंड व्हाट वाज द ग्रेट स्टोन फेस? और ये ग्रेट स्टोन फेस क्या था? द ग्रेट स्टोन फेस वाज अ वर्क ऑफ नेचर formed on the perpendicular side of the mountain by some immense rocks which had been thrown together so that when viewed at a proper distance they resembled the features of human face. तो बच्चों, जो ये ग्रेट स्टोन फेस है ये नेचर के द्वारा, इमेंस मतलब कि बहुत बड़ी बड़ी चट्टानों के द्वारा बनाया गया फेस है, जो कि नेचर ने इस तरीके से वो रॉक्स को फेंक रखा है पहाड़ पर कि अगर हम उसको एक प्रॉपर डिस्टेंस से देखते हैं तो हमें वो ऐसा रिजेंबल होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वो एक इंसान का फेस है। If the spectator approached too near, he lost the outline of the enormous face and could see only a heap of gigantic rocks piled one upon another.
तो अगर जो देखने वाला इंसान है वो इसको पास जाता जाए, इस ह्यूमन फेस के पास जाता चला जाए, तो वो धीरे धीरे जो इनॉर्मस फेस है इसकी आउटलाइन को वो भूल जाएगा। मतलब वहाँ पे आपको एक फेस नहीं दिखेगा, वो धीरे धीरे बस आपको रॉक्स दिखने लग जाएंगी, चट्टानें दिखने लग जाएंगे जो कि एक दूसरे के ऊपर बहुत ही बुरी तरीके से पड़ी हुई हैं। बट सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस द क्लाउड क्लस्टरिंग अबाउट इट द ग्रेट स्टोन फेस सीम्ड पॉजिटिवली टू बी अलाइव। लेकिन अगर हम उसको डिस्टेंस से देखते हैं, दूर से देखते हैं, और वहाँ पे बहुत सारे अगर बादल इकट्ठा हो रखे हैं तो वो और भी ऐसा लगता है कि जो ग्रेट स्टोन फेस है वो बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स देता है और एकदम बिल्कुल ह्यूमन फेस की तरह दिखता है। ऐसा लगता है कि वो जीता जाता है, एक इंसान का फेस है। It was the belief of many people that the valley owed much of its fertility due to the benign face that was continually beaming over it. और बहुत सारे लोग जो वैली में रहने वाले हैं उनका ऐसा मानना है कि उस वैली की जो फर्टिलिटी है, उपजाऊ शक्ति है, वो इस वजह से ही है वहाँ पे, क्योंकि वो जो रॉक पे जो वो बिनाइन फेस बना हुआ है, इतना काइंड फेस बना हुआ है, उसकी वजह से है। उनका मानना है कि वो जो वैली में जो भी संपन्नता है वो सारा उस पहाड़ रूपी देवता की वजह से ही उनको मिल रखी है। A mother and her little boy, as we said earlier, sat at the door of their cottage, gazing at the great stone face and talking about it. The child name was Ernest. तो जैसे कि हम पहले ही कहानी में बता चुके हैं कि एक माँ और उसका बेटा अपने कॉटेज के डोर पर बैठे हुए थे और वो लोग जो ग्रेट स्टोन फेस है उसको देखे जा रहे थे, घूरे जा रहे थे। गेजिंग का मतलब होता है बच्चों देखना, घूरना, और उस बच्चे का नाम जो है वो था अर्नेस्ट। Mother, he said, while the great face smiled on him, I wish that it could speak, for it looks so very kindly that its voice must be indeed be pleasant. If I ever see a man with such a face, I should love him very much. तो बच्चा अपनी माँ से कहता है कि माँ, ये जो ग्रेट स्टोन फेस है ये अगर बोल सकता तो कितना अच्छा होता, क्योंकि इसका जो फेस है ये इतना प्यारा है, इतना अच्छा है कि इसकी आवाज़ जो है वो भी उतनी ही प्यारी और उतनी ही प्लीजेंट होगी मुझे लगता है। और अगर मैं कभी ऐसे इंसान को मिलूं जिसका फेस ऐसा होगा तो मुझे तो लगता है कि मैं उससे बहुत प्यार करने लगूंगा, मैं उससे बहुत ही प्यार करूंगा। If an old prophecy should come to pass, answered his mother, we may see a man sometime with exactly such a face as that. What prophecy do you mean, dear mother? Eagerly inquired Ernest. Please tell me about it. तो उसकी मम्मी जो है वो कहती हैं कि अगर एक पुरानी जो भविष्यवाणी है वो सच हो जाए तो हो सकता है कि हम ऐसे इंसान से मिलें। तो वो बच्चा जो है वो हैरान होकर के कहता है और बहुत ही एगर होकर के, मतलब में बहुत ही क्यूरियस होकर के अपनी माँ से कहता है, कैसे भविष्यवाणी माँ, प्लीज मुझे बताओ इसके बारे में। So his mother told him a story that her own mother had told her when she herself was younger than little Ernest, that at some future day a child should be born near here who was destined to become the greatest and noblest person of his time, and whose face in manhood should bear an exact resemblance to the great stone face. तो उसकी मम्मी अर्नेस्ट को बताती हैं कि जब वो अर्नेस्ट से भी छोटी थी तो उसकी मम्मी ने, यानी कि अर्नेस्ट की नानी ने उन्हें एक बात बताई थी कि एक बार फ्यूचर में कभी ना कभी एक ऐसा बच्चा जन्म लेगा यहीं कहीं आसपास जो कि इतना नॉवलिस्ट होगा, इतना काइंड होगा कि उसमें अच्छे इंसान वाले सारे जो भी गुण होते हैं वो सब गुण होंगे, और उसका चेहरा जो है वो एग्जैक्टली इस ग्रेट स्टोन फेस की तरह मिलेगा। Many still had faith in this old prophecy, but others took it to be nothing but idle talk. At all events, the great man of the prophecy had not yet appeared. तो बहुत सारे जो लोग हैं वो इस पुरानी जो भविष्यवाणी है इसमें विश्वास करते हैं, जबकि बाकी कुछ लोग हैं जो कि समझते हैं कि ये तो बस एक फालतू की बातें हैं, बेकार की बातें हैं,
आइडल टॉक का मतलब होता है बेकार की बातें। तो उनको लगता है कि ये तो बेकार की बातें हैं, और प्रोफेसी के हिसाब से, भविष्यवाणी के हिसाब से, वो जो ग्रेट मैन है जिसका फेस जो है वो ग्रेट स्टोन की तरह मिलेगा, वो उसका अभी तक जन्म नहीं हुआ है, ऐसा उसकी माँ अर्नेस्ट को बताती है। ओ मदर, क्राइड अर्नेस्ट, क्लैपिंग हिज हैंड अबव हिज हेड, आई डू होप दैट आई शैल लीव टू सी हिम। तो वो बच्चा बहुत ही खुश हो जाता है अर्नेस्ट, और ना ताली बजाते हुए एकदम से चिल्लाने लगता है कि माँ माँ, मुझे लगता है कि वो जो आदमी है वो जरूर आएगा और मैं उसको देखने के लिए जिंदा रहूंगा। His mother was an affectionate and thoughtful woman. It was proper, she thought, not to discourage the fanciful hopes of her little boy. So she said to him, "Perhaps you may." जो उसकी मम्मी होती है अर्नेस्ट की, वो बहुत ही अफेक्शनेट और बहुत ही थॉटफुल वीमेन होती हैं, मतलब बहुत ही प्यार करने वाली और समझदार स्त्री होती हैं। तो वो सोचती हैं कि अपने बच्चे की जो फैंसीफुल होप्स हैं, जो काल्पनिक उसकी उम्मीदें हैं, उनको ना तोड़ा जाए, और वो उसको बच्चे की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती हैं, हाँ हो सकता है कि तुम जिंदा रहो और उससे मिलो। तो उसको इस बात को एग्री करती हैं। And Ernest never forget the story that his mother told him. और उसके बाद जिंदगी में अर्नेस्ट उस कहानी को कभी नहीं भूलता। It was always in his mind whenever he looked upon the great stone face. और वो कहानी हमेशा उसके दिमाग में फिर से ताज़ा हो जाती है जब भी वो उस ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखता है। He spent his childhood in the log cottage where he was born. तो वो उसका जो बचपन है वो उसी कॉटेज में बीत जाता है जहाँ उसका जन्म हुआ था। Was dutiful to his mother and helpful for her in many things, assisting her much with his little hands and more with his loving heart. तो जो बच्चा है अर्नेस्ट, वो बहुत ही अच्छा बच्चा होता है। वो हमेशा अपनी मम्मी की मदद करता है, हर तरीके के काम में उनकी मदद करता है अपने नन्हे नन्हे हाथों से, और हाथों के साथ साथ वो दिल से अपनी माँ की मदद करता है। इन दिस मैनर, फ्रॉम अ हैप्पी येट ऑफन पेंसिव चाइल्ड, ही ग्रू अप टू बी अ माइल्ड एंड क्वाइट यूथ। और इसी तरीके से वो एक थॉटफुल, एक समझदार इंसान बड़ा होकर के बनता है। Ernest had no teacher, but the great stone face became one to him. When the work of the day was over, he would gaze at it for hours until he began to imagine that those vast features recognized him and gave him a smile of kindness and encouragement. तो अर्नेस्ट के पास कोई टीचर नहीं होता, लेकिन वो ना ग्रेट स्टोन फेस को ही अपना टीचर मान बैठता है। और जब भी वो दिन भर के अपने सारे काम खत्म कर लेता है तो वो घंटों बैठ करके ग्रेट स्टोन फेस को ही देखता रहता है, और तब तक देखता है जब तक कि वो उसके फीचर्स वो अच्छे से उसको पहचान ना ले। But this time there went a rumor throughout a valley that the great man who was to bear a resemblance to great stone face had appeared at last. तभी ना वैली में एक अफवाह फैल जाती है कि एक जो ग्रेट मैन है, जो कि ग्रेट स्टोन फेस की तरह लगता है, बिल्कुल उसकी तरह दिखता है, वो फाइनली आ गया है। वैसा इंसान जिसका हमें इंतजार था वो फाइनली वैली में आ गया है। It seems that many years before a young man had left the valley and settled at distant seaport, Gather Gold, which was his name, had set up as a shopkeeper and being sharp in business matter had become so very rich that it would have taken him 100 years only to count his wealth. In the time he thought of his native valley and decided to go back there and end his days where he had been born. और वो अफवाह जो होती है वो एक आदमी के बारे में होती है जो कि वहीं का रहने वाला आदमी है, लेकिन बहुत साल पहले, कई साल पहले वो पास के किसी शहर में चला गया था और वहाँ पे उसने एक अपनी दुकान खोल ली थी और उसका नाम गैदर गोल्ड है। और वो इतना इंटेलिजेंट होता है बिजनेस के काम में, अपना व्यापार संभालने में, कि वो इतना अमीर बन जाता है कि उसका अगर 100 साल तक बैठ करके भी अपने पैसे गिने तब भी उसके पैसे कम नहीं पड़ेंगे। और फिर जब वो बुढ़ापी उसको आती है धीरे धीरे, तो वो सोचता है क्यों ना अपने ही वैली में, अपने गांव वापस लौटा जाए जहां पर वो पैदा हुआ था। तो ऐसी अफवाह गैदर गोल्ड के बारे में फैल जाती है कि वो ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखता है। Ernest had been deeply stirred by the idea that the great man, the noble man, the man of prophecy, after so many ages of delay, was at the length to be seen in his native valley.
While the boy was still gazing up the valley one day and imagined that the great stone face returned his gaze, the noise of the wheel was heard and the crowd of the people cried, "Here comes the great Mr. Gathergold." और जब अर्नेस्ट जो है वो इस आइडिया से बहुत ही खुश हो जाता है, मूव्ड हो जाता है कि वो नॉवल मैन, वो आदमी, ग्रेट आदमी जो कि भविष्यवाणी वाला आदमी है जिसका वो इतने सालों से इंतज़ार कर रहा था, फाइनली वो उनकी वैली में आ रहा है, तो बहुत ही खुश हो जाता है। और वो जब एक दिन बैठ करके ग्रेट स्टोन फेस को देख रहा होता है, घूर रहा होता है, तभी अचानक से पहियों की आवाज़ आती है, एक गाड़ी रुकती है और लोग चिल्लाने लगते हैं कि वो आ गए गैदरगोल्ड, वो जो ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखते हैं वो आ गए हैं। अ कैरेज ड्रॉन बाय 4 horses dashed round the turn of road. Within it, thrust partly out of the window, appeared the face of an old man with the yellow skin, the very image of great stone face. Shouted the people, "Sure enough, the old prophecy is true. Here we have the great man at last." तभी उस गाड़ी में से, जैसे कि 4 घोड़े चला रहे थे, एक आदमी निकलता है जो कि येलो स्किन वाला एक बूढ़ा सा आदमी होता है। और जनता जो है वो पूरी चिल्लाने लगती है कि ये देखिए, ये तो बिल्कुल ही उस ग्रेट स्टोन फेस की तरह है, हाँ हाँ बिल्कुल, वो जो पुरानी भविष्यवाणी है वो सच हो गई। ऐसे करके लोग चिल्लाने लगते हैं। एंड व्हाट ग्रेटली पजल्ड अर्नेस्ट, दे सीम्ड एक्चुअली टू बिलीव दैट here was the likeness which they spoke of. He turned away sadly from the wrinkled screwedness of that unpleasant face and gazed up the valley where the stone face seems to say, "He will come, fear not, Ernest, the man will come." और तभी जब अर्नेस्ट उसे देखता है तो बड़ा हैरान होता है देख करके कि ये तो बिल्कुल भी ग्रेट स्टोन फेस की तरह ही नहीं लग रहा, लोग पता नहीं कैसे कह रहे हैं। और वो दुखी होकर के अपना जो चेहरा है वो उस रिंकल्ड फेस की तरफ से हटा लेता है। और तब जब वो ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखता है तो ऐसा लगता है कि ग्रेट स्टोन फेस वो जो पहाड़ पे बना हुआ है वो उसको कह रहा है, अर्नेस्ट को कह रहा है कि तुम चिंता मत करो, वो जरूर आएगा, वो आदमी जरूर आएगा। The year went on and Ernest grew to be a young man. He attracted little notice from the inhabitant of the valley. They saw nothing remarkable in his way of life except that when the labor of the day was over, he still loved to gaze upon the great stone face. तो बहुत साल बीतते चले जाते हैं और अर्नेस्ट जो है वो एक यंग आदमी बन चुका है और लोग जो हैं वहाँ के जो उस वैली में रहने वाले हैं वो उसको इतना ज़्यादा नोटिस नहीं करते, उन्हें उसके बारे में कुछ भी स्पेशल नहीं लगता। बस ये है कि वो हमेशा दिन भर का जो काम है वो ख़त्म करने के बाद उस ग्रेट स्टोन फेस को निहारता है, घूरता है, इसके अलावा कुछ ऐसा नहीं था कि जो कि उसके बारे में नोटिस करें लोग। देयर आइडिया वॉज दैट this was a folly but pardonable because Ernest was industrious, kind and neighborly. उन लोगों को लगता था कि जो अर्नेस्ट जो भी कुछ करता है, ये ग्रेट स्टोन फेस को निहारता रहता है, ये एक मूर्खतापूर्ण काम है, लेकिन फिर भी इसे माफ़ किया जा सकता है क्योंकि इससे किसी का हार्म भी नहीं हो रहा। और ऊपर से जो अर्नेस्ट है वो बहुत ही मेहनती, बहुत ही दयालु और बहुत ही एक अच्छे पड़ोसी वाले गुणों के साथ वाला व्यक्ति है। They did not know that the great stone face had become a teacher to him and that the sentiment which was expressed in it would enlarge the young man's heart and fill it with deeper sympathies than other hearts. और उन्हें ये नहीं पता होता कि जो ग्रेट स्टोन फेस है वो अब अर्नेस्ट का टीचर बन चुका है और जो अर्नेस्ट के अंदर अच्छे इंसानों वाले जितने भी गुण आए हैं वो सारी की सारी वो फीलिंग्स जो हैं वो उस ग्रेट स्टोन फेस की वजह से आई है। They did not know that from this would come a better wisdom than could be learned from the book. Neither did the Ernest know that the thought which came to him so naturally in the field at the fireside were of a higher tone than those which all men shared with him. तो उन्हें पता नहीं होता कि जो उसके अंदर जो समझदारी है वो जो किताबों से मिलने वाली समझदारी है उससे भी ज़्यादा कई अधिक है। और अर्नेस्ट भी नहीं जानता इस बारे में कि वो इतना ज़्यादा समझदार है, इतना ज़्यादा ह्यूमन फीलिंग्स लेकर के चलने वाला इंसान है। अ सिंपल सोल, simple as when his mother first told him the old story, he beheld the marvelous face looking down the valley and still wondered why its human likeness was no long in coming.
तो वो इतना सिंपल इंसान है कि जब उसकी मम्मी उसको ये कहानी सुनाती हैं, ये पुरानी कहानी सुनाती हैं, तो वो उसमें इतने अच्छे से विश्वास कर लेता है। और जो ग्रेट स्टोन फेस है, जो उसमें उसको अच्छाई दिखती है, वैसी अच्छाई उसे आसपास अपने कहीं नहीं दिखती। बाय दिस टाइम पुअर मिस्टर गैदरगोल्ड वॉज डेड and buried. His wealth, which was the body and spirit of his existence, had disappeared before his death. Since the melting away of his gold, it had been generally agreed that there was no great likeness after all between the ruined merchant and the majestic face upon the mountains. तो तब तक जो मिस्टर गैदरगोल्ड हैं, उनकी भी डेथ हो जाती है और उन्हें भी दफना दिया जाता है। और उनके मरने से पहले ही जो उनके पास अथाह संपत्ति होती है, इतना सारा पैसा होता है, जो कि उनके स्पिरिट का और उनके एग्जिस्टेंस का निशानी होती है, वो भी ख़त्म हो चुकी होती है। और जैसे जैसे उनका जो पैसा है, उनका जो सोना है, वो सब ख़त्म होता जाता है, वैसे वैसे वहाँ के लोगों को ऐसा लगने लगता है कि उस ruined मर्चेंट में, उस तबाह हुए व्यापारी में, और वो जो ग्रेट स्टोन फेस है माउंटेन में, उसमें तो कोई रिजेम्बलेंस ही नहीं है। वो दोनों तो बिल्कुल एक जैसे दिखते ही नहीं हैं। It is so happened that another son of the valley had become a soldier many years before. After a great deal of hard fighting, he was now a famous commander. He was known for the battlefield by the name of Blood and Thunder. Old and tired now, he had lately expressed a desire to return to his native valley. The inhabitants, his old neighbor and their group of children, prepared to welcome the renowned commander. It was being said that at last the likeness of the great stone face had actually appeared. Great therefore was the existence throughout the valley, and many people who had never once thought of glancing the great stone face now spent much time in glancing at it, for the sake of knowing exactly how General Blood and Thunder looked. तो तब तक वैली में एक और बात फैल जाती है कि एक व्यक्ति जो कि वैली में ही रहता था, कई साल पहले वो एक सेना में भर्ती होने वाला सिपाही बन चुका था, और उसने इतनी हार्ड मेहनत से अपनी और फाइट लड़ करके अपने आप को कमांडर की पोजीशन तक पहुंचा लिया था। उसे युद्ध के मैदान में अब सब लोग ब्लड एंड थंडर के नाम से जानते थे, यानी कि खून और बिजली के नाम से। वो इतना एक्टिव, इतना अच्छा फाइटर था। और जब वो बूढ़ा हो गया और थक गया, तो उसने अपनी आखिरी इच्छा जताई है कि वो अपने नेटिव वैली में दोबारा आना चाहता है, अपने पुराने गांव में वापस लौटना चाहता है। और उसके आने की खुशी में जो वहाँ के लोग हैं और उसके पड़ोसी हैं और कुछ बच्चे, वो लोग एक उसका घर वर सजाने लगते हैं, उसके आने की तैयारी करने लगते हैं। और कुछ लोग जिन्होंने आज तक कभी सोचा भी नहीं था ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखने के लिए, वो भी उसे अब घूर घूर करके देखने लगते हैं, ताकि वो उसको इतने अच्छे से उस फेस को पहचान ले कि जब जनरल ब्लड एंड थंडर आए तो वो उसके फेस से उस माउंटेन के फेस को मैच कर पाए और देख पाए कि हाउ एग्जैक्टली ब्लड और थंडर का जो फेस है वो ग्रेट स्टोन फेस से कितना मिलता है। On the day of the general's arrival, Ernest and all the people of the valley left their work and proceeded to the spot where the great banquet had been prepared. Soldiers stood on guard, flags waved, and the crowd roared. Ernest was standing too far back to see Blood and Thunder's face. However, he could hear the several voices. तो जिस दिन जनरल का अराइवल होता है, यानी कि जिस दिन ब्लड और थंडर आने वाले होते हैं, उस दिन सारे लोग, अर्नेस्ट भी, अपना काम छोड़ करके उस बैंक्वेट में जाकर के खड़े हो जाते हैं, जो कि उनके लिए सजाया गया है, ब्लड और थंडर जी के लिए सजाया गया है। और वहाँ पे कुछ गार्ड्स पहले से मौजूद होते हैं उनकी रखवाली के लिए, और भीड़ बहुत होती है, सब चिल्ला रहे होते हैं। और अर्नेस्ट थोड़ी सी दूरी पे जाके खड़ा होता है, क्योंकि वो सिर्फ ब्लड और थंडर का फेस देखना चाहता है, लेकिन उसे फिर भी काफ़ी सारी आवाज़ें वहाँ से आ रही होती हैं। इट इज़ द सेम एग्जैक्टली, क्राइड वन मैन डांसिंग फॉर जॉय। और वो कह रहे होते हैं, अरे ये तो बिल्कुल सेम है, और ऐसे कह करके एक आदमी चिल्ला रहा होता है खुशी से। वंडरफुली लाइक इट, दैट्स द फैक्ट, रिप्लाइड अनदर। और दूसरा बोलता है, हाँ हाँ बिल्कुल वैसा ही तो है। And why not? cried a third. He is the greatest man of this and any other age beyond a doubt. और तीसरा बोलता है, क्यों नहीं होगा, ये तो अपनी सदी का सबसे अच्छा आदमी है। Ernest at last could see the general's face, and in the same glance to the side, he could also see the great stone face, if there was such a likeness as the crowd proclaimed. Ernest could not recognize it.
अर्नेस्ट जो होता है वो जनरल के फेस को लास्ट में देखता है और फिर जब उसको देखता है तो उसे लगता है कि जो क्राउड जो है वो फालतू में ऐसे इतना लाउडली अनाउंस कर रही है, प्रोक्लेम्ड कर रही है, ऐसा तो कुछ है नहीं। वो जनरल तो बिल्कुल भी ग्रेट स्टोन फेस की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखता है। और फिर जो है अर्नेस्ट जो है वो वहाँ से जाने लगता है। Fear not, Ernest, said his heart as if the great stone face was whispering to him, Fear not, Ernest, he will come. और उसका जो दिल है वो कहता है Fear not, Ernest, मतलब डरो मत अर्नेस्ट, वो आदमी जो है वो ज़रूर आएगा। ऐसा लगता है कि ग्रेट स्टोन फेस जो है वो खुद उसको विस्पर करके उसके कान में बोल रहा है कि तुम डरो मत अर्नेस्ट, वो आदमी जो ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिखता है वो एक दिन ज़रूर आएगा। तो यहाँ पे बच्चों पार्ट 1 जो है हमारा वो ख़त्म हो जाता है। आगे की स्टोरी जानने के लिए आपको पार्ट 2 देखना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये चैप्टर अभी तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसकी शॉर्ट समरी भी हमने एक बना रखी है, आप चाहें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के इसी चैप्टर को शॉर्ट में भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए।